ओके, तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम क्या देखने जा रहे हैं, हमने कुछ मल्टीपल टॉपिक्स पढ़े हैं पहले, जिसमें हम लोगों ने प्रॉप्स पढ़े हैं, स्टेट पढ़े हैं और साथ में डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी है। आज हम सबको मर्ज करके एक छोटा सा आउटपुट देखने जा रहे हैं, ठीक है। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है हमारे पास greet.js करके। इस फाइल को पिक कर लेते हैं। इस फाइल में हमने ऑलरेडी कुछ प्रॉप्स वगैरह बना रखे थे इस तरीके से, ठीक है। तो इसी फाइल से काम करने जा रहे हैं और इस फाइल में एक काम करते हैं, कुछ बेसिकली प्रॉप डिजाइन करने पड़ेंगे और कुछ चीज़ें इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। इसके लिए एक फाइल और ओपन करते हैं app.js। यहाँ पे हमने काउंटर नाम से एक चीज़ को कॉल कर रखा है। अभी के लिए मैं यहाँ से जाके काउंटर को कमेंट कर देता हूँ, कर दिया, और या फिर काउंटर को हटा ही देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत ही नहीं। परफेक्ट। यहाँ पे एक फाइल को इंटीग्रेट कर रहा हूँ जिसका नाम है ग्रीट, और इस फाइल को यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ पे काउंटर की जगह लगाते हैं ग्रीट, ठीक है। और यहाँ पे अब एक बार ले लेते हैं ग्रीट करके, साथ में ये हमारे एरोज लगा देते हैं। अब मुझे क्या करना है, कोई डेटा पास करना है इस पर्टिकुलर प्लेस से मेरी फाइल के अंदर। तो उस डेटा को पास करने के लिए हम लोग बनाते थे क्या, प्रॉप। क्या बनाते थे, प्रॉप्स। तो वो बनाते हैं, यहां पे गया और मैंने एक पहला प्रॉप बनाया जिसका नाम रखा मैंने नेम करके, ठीक है। और नेम में डाल देता हूं अमित करके, सही। सेकंड जो मैंने लिखा वो मैंने ले लिया कोर्स करके, और कोर्स में मैं डाल देता हूं रिएक्ट। ये दो डेटा मैंने ग्रीट के अंदर यहां पास किए हैं, एक अमित नाम से पास किया और एक कोर्स नाम से पास किया। अब ये दोनों के दोनों डेटा मेरे को कहां चाहिए, मेरे को चाहिए मेरी फाइल में जहां पे नाम है greet.js। तो इस फाइल में इस डेटा को रिट्रीव करने के लिए अब दिक्कत क्या है, जब मैंने प्रॉप समझाए थे तो बताया था कि ये दोनों डेटा किसमें आते हैं, प्रॉप नाम के वेरिएबल में। प्रॉप नाम के वेरिएबल में नेम भी आ जाएगा और एज भी आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए यहां पे मैंने नेम रखा है और एज यहां से मैं हटा देता हूं और इसको नाम देता हूं कोर्स। एक बार देख लेते हैं क्या नाम रखा था हमने, नाम रखा था हमने कोर्स। इसको कॉपी करते हैं या ग्रीट में डाल देते हैं, सेव किया, और एक बार सर्वर हम एक बार चला लेते हैं, ये ओपन करते हैं और यहां से जाके एक बार सर्वर चालू कर देते हैं, ठीक है। तो नेम आ रहा है अमित और उसकी एज की जगह रिएक्ट लिखा आ रहा है, तो यहां पे चेंज करते हैं, यहां एज नहीं आएगा, यहां आएगा कोर्स। परफेक्ट, डेटा यहां पे निकल गया। पर यहां पे अगर हम चाहें तो एक और लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, जिस लॉजिक को कहा जाता है डीस्ट्रक्चरिंग। मतलब जब डेटा यहां पे प्रॉप में आ रहा है तो प्रॉप में ना लिया जाए, उस डेटा को एक ऑब्जेक्ट बना के नेम कॉमा कोर्स अलग अलग कर दिया जाए। निकाल लिया। अब मुझे यहां पे बार बार ना प्रॉप नहीं लिखना पड़ेगा, मैं यहां से हटा दूं, सिर्फ नेम ले सकता हूं और यहां से मैं ले सकता हूं सिर्फ कोर्स, इस तरीके से, सही। अब यहां से जो प्रॉप नाम के वेरिएबल थे वो हमने हटा दिए, ये भी हम हटाते हैं यहां से, सॉर्टेड। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने यहां पे डीस्ट्रक्चरिंग कर दी है। जो डेटा पहले एक सिंगल वेरिएबल में आ रहा था प्रॉप नाम के वेरिएबल में, दो डेटा नेम और कोर्स, अब वो डेटा कैसे आ रहा है, वो डेटा हमारे पास दो अलग वेरिएबल में आ रहा है, एक नेम नाम से आ रहा है और एक कोर्स नाम से आ रहा है। इस तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। तो मैंने प्रॉप का जो सिंबल था वो सारा हटा दिया और एक बार इस फाइल को सेव कर लेते हैं, ठीक है, सेव कर लिया। अब जाके एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, सेम ही दिख रहा है, बट हमने क्या किया है, प्रॉप के साथ उसकी डीस्ट्रक्चरिंग अप्लाई कर दी है, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका है, वो तरीका है सिंटेक्स भी समझा देता हूं। आप यहां से ये सब कुछ हटा दो, हटा दिया, और वापस से यहां पे लिखा रहने दो प्रॉप्स। अब आप क्या कर सकते हो, एक और तरीके से काम कर सकते हो कि आप यहां रिटर्न के पहले जाओगे और यहां जाके एक वेरिएबल बना लोगे इस तरीके से कॉन्स्ट, और यहां पे डीस्ट्रक्चर कर दोगे दोनों चीजों को, नेम और कोर्स, और उसमें असाइन करवा दोगे किसको, प्रॉप्स को। ये दूसरा तरीका है इस काम को करने का। सेम आउटपुट, दो डीस्ट्रक्चरिंग के तरीके आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये दोनों तरीके हमारे किसके थे, डीस्ट्रक्चरिंग करने के। इसके अलावा ये काम जो हो रहा है ये फंक्शन से हो रहा है, किससे हो रहा है, फंक्शन से। अभी ग्रीट जो है वो एक फंक्शन है। अगर इस कोड को मेरे को करना है क्लास कंपोनेंट से, मतलब मुझे फंक्शनल कंपोनेंट नहीं चाहिए, मुझे क्लास बनानी है, तो अभी सेम काम को देखने जा रहे हैं किससे, क्लास कंपोनेंट से। ये सब कुछ हटाना पड़ेगा, ये सब कुछ हटा के यहां आ जाते हैं और यहां पे आके एक क्लास बना लेते हैं ग्रीट करके, इसमें एक्सटेंड कर देंगे
कंपोनेंट नाम की चीज को कर दिया। कंपोनेंट को एक्सटेंड करने के बाद यहां आएंगे, अगली चीज मुझे पता है मुझे क्या लगाना होता है, रेंडर लगाना होता है। ये रेंडर मैंने लगाया यहां पे। अब सबसे पहले डेटा लेते हैं प्रॉप से, कैसे लिया जाएगा वो समझाता हूं। तो आप क्या होगी, यहां पे रेंडर जो आपको दिख रहा है, इस रेंडर के ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, इस जगह पे। इस जगह आके अब आपको क्या करना है, आपका डीस्ट्रक्चरिंग करनी है। आपने लगाया ब्रैकेट, आपने लिया नेम कॉमा कोर्स, और दोनों आपने किससे लिया है, यहां याद रखना प्रॉप नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट प्रॉप। इतना सा अंतर पैदा हो जाता है चीजों में, सही। उसके बाद यहां पे आएंगे और जो भी हमको डिजाइन बनानी है वो किस में जाएगी, रिटर्न में। तो रिटर्न में आ गए। रिटर्न में आने के बाद इसके ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं यहां से, और यहां जाके एक h1 टैग लगा देते हैं, जो कि हमने यहां पे लगा दिया। और इसके बाद हम यहां प्रिंट करवा लेते हैं नेम, और दूसरा हमारा जो था वो था कोर्स, इस तरीके से। और इसके आगे सिंपल सा लिख देते हैं हम, कोर्स बराबर ऐसा, और नेम इक्वल टू दिस। सो अब जो हमने काम किया है, किससे किया है, सेम काम किया है, लेकिन कंपोनेंट कौन सा है, क्लास कंपोनेंट, जावास्क्रिप्ट क्लासेस यूज करके काम किया। तो हमने डीस्ट्रक्चरिंग देखी, प्रॉप देखी, और दोनों में देखे हैं फंक्शनल कोडिंग में, और साथ में हमारी कौन सी कोडिंग के अंदर, क्लास कंपोनेंट कोडिंग के अंदर, सही। अब बेसिकली हम क्या काम करने जा रहे हैं, हम यहां तक कंप्लीट करने के बाद इस पर्टिकुलर चीज को अब लेके जाएंगे इवेंट्स पे। सो इवेंट लगते कैसे, इवेंट बाइंड कैसे होते हैं, इवेंट पे क्लिक कैसे होता है, उन काम पे जाने वाले हैं। पर अभी इसके लिए यहां तक रखता हूं। थैंक यू सो मच।